मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ताभ्याम परा भूम्योवस्थिताय 28। अर्थ भर तैराव तक क्षेत्र के सिवाय अन्य भूमियों में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी परिवर्तन नहीं होता है, वे सदा अवस्थित है। एकद्वित्रिपल्योपमस्थित्यो हेमवत कहारिवर्षक दैव कुर्वकाएं 29। अर्थ हेमवत हरिवर्ष और देवकुरु में रहने वाले मनुष्यों की स्थिति क्रमशः 1, 2 और 3 पल्योपम प्रमाण आयु वाले होते हैं। तथोत्तराय 30। अर्थ दक्षिण क्षेत्र के समान ही उत्तर में जानना चाहिए। भोग भूमिया जहां कृषि आदि कार्य किए बिना 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से प्राप्त भोग उपभोग की सामग्री के द्वारा मनुष्यों की आजीविका चलती है, उसे भोग भूमि कहते हैं। यहां केवल सुख ही होते हैं। तिलोय पर्णति 042954। भोग भूमि भी 3 प्रकार की होती है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भोग भूमि। उत्कृष्ट भोग भूमि जिसमें सुषमा सुषमा काल होता है, ये उत्तर कुरु और देव कुरु होती है। मध्यम भोग भूमि जिसमें सुषमा काल होता है, ये हरिक्षेत्र और रम्य क्षेत्र होती है। जघन्य भोग भूमि जिसमें सुषमा दुष्मा काल होता है, ये हेमवत और हैरण्यवत क्षेत्र में होती है। भोग भूमि क्षेत्र मनुष्य लोक में 30 भोग भूमि होती है, जिसमें से 6 जम्बूद्वीप में, 12 घात की खंड तथा 12 पुष्करार्थ द्वीप में है। जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमियां। जघन्य भोग भूमि हेमवत क्षेत्र तथा हैरण्यवत क्षेत्र। मध्यम भोग भूमि हरिक्षेत्र और रम्य क्षेत्र। उत्तम भोग भूमि देव कुरुक्षेत्र और उत्तर कुरुक्षेत्र। धात की खंड की 12 भोग भूमियां। जघन्य भोग भूमि 2 हेमवत क्षेत्र और 2 हैरण्यवत क्षेत्र। मध्यम भोग भूमि 2 हरिक्षेत्र और 2 रम्य क्षेत्र। उत्तम भोग भूमि 2 देवकुरु और 2 उत्तर कुरु में। इसी प्रकार 12 भोग भूमि पुष्करार्थ द्वीप में भी जाननी चाहिए। भोग भूमि की पृथ्वी वहां की भूमि सुसज्जित सुंदर स्त्री के समान आकर्षक लगती है। महामहेंद्र नील मणियों से, रुचक प्रभ रत्नों से, करकतनों द्वारा अत्यंत जगमगाते हुए सूर्यकांत मणियों द्वारा तथा चंद्रकांत मणियों से पूरी हुई पृथ्वी सब ऋतुओं और सभी बेलाओं में अत्यधिक शोभित होती है। किसी स्थान पर भूमि का रंग बंधुक पुष्प या मनहशिला के समान लाल है। दूसरे स्थलों की छटा जाति पुष्प, अंजन और सोने के रंग की है। अन्य स्थलों की कांति सारंग, बगुला, पक्षियों के पंखों के समान है तथा कुछ अन्य स्थलों की छवि चंद्रमा के अंकुरों के समान मोहक धवल है। वरांग चारित्र 746। भोग भूमि की भूमि दर्पण सदृश 5 वर्ण की होती है तथा अनेक रत्न वाली अर्थात मणिमय है। भोग भूमि इंद्रनील आदि नीलमणि, जात्यंदन आदि कृष्णमणि, पद्मराग आदि लालमणि, हेमा आदि पीतमणि, मुक्ता आदि सफेद मणियों से व्याप्त होती है। तिलोय पर्णति 4/333। भोग भूमि जीवों की वृद्धि का क्रम। भोग भूमि में स्त्री पुरुष युगल रूप से उत्पन्न होते हैं और सुषमा सुषमा उत्कृष्ट काल के युगलिया जीव के अनुसार 1. उत्पत्ति के दिन से 3 दिन तक अपना अंगूठा चुसते हैं। 2. अगले 3 दिन औधे घुटने के बल रेखते हैं। 3. फिर अगले 3 दिन अस्थिर गति से लड़खड़ाते हुए चलते हैं। 4. फिर अगले 3 दिन स्थिर गति से चलते हैं। 5. फिर अगले 3 दिन संपूर्ण कलाओं और गुणों से युक्त हो जाते हैं। 6. अगले 3 दिन संपूर्ण यौवन से युक्त हो जाते हैं। 7. अगले 3 दिन में इन्हें सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता हो जाती है। सम्यक्त्व ग्रहण की योग्यता। सुषमा सुषमा काल में 3-7 दिन 21 दिन बाद युगलिया जीव सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। सुषमा काल में 5-7 दिन 5 दिन बाद युगलिया जीव सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। सुषमा दुष्मा काल में 7-7 दिन 49 दिन बाद युगलिया जीव सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं तथा स्त्री पुरुष की तरह जीवन भर साथ रहते हैं।
यहाँ विवाह व्यवस्था नहीं है। पुरुष स्त्री को आर्या तथा स्त्री पुरुष को आर्य कहती है। सुषमा सुषमा काल की विशेषताएं। ये उत्तम भोग भूमि है। यहाँ के जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य जघन्य, एक समय अधिक 2 पल्य होती है। ये 3 दिन बाद यानी चौथे दिन बेर प्रमाण आहार करते हैं। इनका आहार कल्प वृक्षों से प्राप्त दिव्य आहार होता है। इनके रोग पसीना, मलमूत्र, निहार आदि की बाधा एवं मानसिक पीड़ा नहीं होती है। इनकी उत्कृष्ट अवगाहना 3 कोस अर्थात 6000 धनुष, जघन्य 2 कोस अर्थात 4000 धनुष होती है। ये 21 दिन में सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। इनके शरीर में 256 हड्डियां होती है। शरीर की वर्ण उदित सूर्य के समान तपाए हुए सुवर्ण जैसा होता है। सन्नन वज्रवृषभ नाराज सन्नन तथा समस्तुरस्र संस्थान होता है। ये युगल ही मरते हैं तथा पुरुष का छींक और स्त्री का जंभाई आने से मरण होता है। मरण के बाद शरीर मेघवत विलीन हो जाते हैं। सुषमा काल की विशेषताएं। ये मध्यम भोग भूमि है। यहाँ के जीवों की उत्कृष्ट आयु 2 पल्य जघन्य, एक समय अधिक 1 पल्य होती है। ये 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन बहेड़ा प्रमाण आहार करते हैं। इनका आहार कल्प वृक्षों से प्राप्त दिव्य आहार होता है। इनके रोग पसीना, मलमूत्र, निहार आदि की बाधा एवं मानसिक पीड़ा नहीं होती है। इनकी उत्कृष्ट अवगाहना 2 कोस अर्थात 4000 धनुष, जघन्य 1 कोस अर्थात 2000 धनुष होती है। ये 35 दिन में सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। इनके शरीर में 128 हड्डियां होती है। शरीर का वर्ण पूर्ण चंद्र की कांति के समान उज्ज्वल होता है। सन्नन वज्रवृषभ नाराज सन्नन तथा समस्तुरस्र संस्थान होता है। ये युगल ही मरते हैं तथा पुरुष का छींक और स्त्री का जंभाई आने से मरण होता है। मरण के बाद शरीर मेघवत विलीन हो जाते हैं। सुषमा दुष्मा काल की विशेषताएं। ये जघन्य भोग भूमि है। यहाँ के जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्य जघन्य आयु 1 कोटि पूर्व होती है। ये 1 दिन बाद यानी दूसरे दिन आंवला प्रमाण आहार करते हैं। इनका आहार कल्प वृक्षों से प्राप्त दिव्य आहार होता है। इनके रोग पसीना, मलमूत्र, निहार आदि की बाधा एवं मानसिक पीड़ा नहीं होती है। इनकी उत्कृष्ट अवगाहना 2 कोस अर्थात 2000 धनुष, जघन्य 500 धनुष होती है। ये 49 दिन में सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। इनके शरीर में 64 हड्डियां होती है। शरीर का वर्ण प्रियांगु मणि के समान हरित व श्याम वर्ण उज्ज्वल होता है। सन्नन वज्रवृषभ नाराज सन्नन तथा समस्तुरस्र संस्थान होता है। ये युगल ही मरते हैं तथा पुरुष का छींक और स्त्री का जंभाई आने से मरण होता है। मरण के बाद शरीर मेघवत विलीन हो जाते हैं। भोग भूमियां जीवों के शरीर के लक्षण। किसी भोग भूमिया का शरीर ऐसा नहीं होता है जिस पर शुभ लक्षण न पाए जाए तथा उन सब में जन्म से ही ललित कलाओं का प्रेम, ज्ञान तथा शुभ गुण होते हैं। उनकी हथेलियों और पैरों के तलुओं में द्वीप, समुद्र, भवन, विमान, जलाशय, नगर, गोपुर, इंद्र की ध्वजा, शंख, पताका, मूसल, सूर्य, कमल, चंद्रमा, स्वस्तिक, माला, कच्छप, दर्पण, सिन्हा, हाथी, ऐरावत, मछली, छत्र, शय्या, सिंहासन, वर्धमानक, श्रीवत्स, चक्र, अग्निज्वाला, वज्र, कलश के चिन्ह होते हैं जो लौकिक सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार विभूतियों के द्योतक है। वरांग चारित्र 756-58। पुरुषों एवं स्त्रियों के आभूषण। 1 कड़ा, 2 कटिसूत्र, 3 नूपुर, 4 किरीट, 5 प्रालंब, 6 सूत्र, 7 मुद्रिका, 8 हार, 9 कुंडल, 10 मुकुट, 11 अर्धहार, 12 चूड़ामणि, 13 ग्रैवे, 14 अंगद, 15 छुरी, 16 तलवार। ये 16 आभूषण पुरुषों के हैं। इनमें से छुरी और तलवार को छोड़कर शेष स्त्रियों के 14 आभूषण हैं।
तिलोय पर्णति 4 365 पाठांतर। सम्यक्तव का कारण। यहां जीवों को जाति स्मरण से, देवों के उपदेशों से, चारण रिद्धि धारी मुनियों के उपदेश से और स्वभावत भव्य जीवों को सम्यक्त्व होता है। सभी भोग भूमिजों में 1 से 4 तक गुण स्थान होते हैं। जघन्य से एक मिथ्यात्व गुण स्थान और उत्कृष्ट रूप से चौथा अविरति सम्यक्त्व गुण स्थान होता है। संयम न होने का कारण। भोग भूमि के स्त्री पुरुष के युगल 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त भोग सामग्री को जीवन पर्यंत भोग भोगते हैं। भोग भोगते समय भी इन्हें भोगों से तृप्ति प्राप्त नहीं होती है। इनके भोग चक्रवर्ती के दशांग भोगों से अधिक भोगों का उपभोग करते हैं। ये सब युगल पारस्परिक प्रेम में अत्यंत मुग्ध रहा करते हैं। स्त्री पुरुषों के कान परस्पर के संगीत शब्दों में, चक्षु रूप के देखने में, घ्राण सुगंधी के ग्रहण करने में, जीवा मुख के रसास्वाद में और स्पर्शन शरीर के उत्तम स्पर्श के ग्रहण करने में निरंतर आसक्त रहते हैं। इनके मन तथा इंद्रिया रंच मात्र भी संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए इनके श्रावक के व्रत और संयम नहीं होता। अणुव्रतों का ग्रहण नहीं बन सकता है। यद्यपि इनके ज्ञान और दर्शन तो होता है, परंतु भोग परिणाम होने से संयम नहीं होता। भोग भूमि में कौन कौन से तिर्यंच। भोग भूमि में गाय, सिंह, हाथी, मगर, शूकर, सारंग, रोज, भैंस, वृक, भेड़िया, बंदर, गवय, तेंदुआ, व्याघ्र, श्रृगाल, रीछ, भालू, मुर्गा, कोयल, तोता, कबूतर, राजहंस, कोरंड, बगुला, कोक, क्रौंच एवं किंजक तथा और भी तिर्यंच होते हैं। ये उत्तम वर्ण विशिष्ट, सरल, मंद कशाई और नाना प्रकार की जातियों वाले तिर्यंच जीव युगल युगल रूप से होते हैं। तिलोय पर्णति 4 392-94। भोग भूमि तिर्यंचों का वर्णन। भोग भूमि के तीनों कालों में जिस प्रकार मनुष्यों के युगल कल्पवृक्ष संबंधी आहारों से संतुष्ट होकर प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार संतुष्ट चित्त के धारक तिर्यंचों के जोड़े भी प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं। उस समय कहीं सिन्हों के युगल, कहीं हाथियों के युगल, कहीं मद से धीमी चाल चलने वाले व्याघ्रों के युगल क्रीड़ा करते हैं। कहीं मनुष्यों के बराबर आयु को धारण करने वाले गाय, घोड़े और भैंसों के जोड़े अपनी इच्छानुसार अत्यधिक क्रीड़ा करते हैं। वहां रहने वाले व्याघ्रादि थलचर और काक आदि नभचर तिर्यंच मांसाहार के बिना कल्प वृक्षों के मधुर फल भोगते हैं। मनुष्यों के समान तिर्यंचों भी अपनी अपनी योग्यतानुसार फल, कंद, तृण और अंकुरादि के भोग होते हैं। वहां 4 अंगुल प्रमाण घास है, जिसे पशु रसायन समझकर चरते हैं। महापुराण 9:53। तिर्यंचों के खाने की दूब की विशेषताएं। 1. वहां की घास अत्यंत सुकुमार होती है। 2. उस घास की उत्तम गंध युक्त सुगंध से व्याप्त है। 3. वहां की घास अत्यंत कोमल होते हुए भी उसके रंगों की संख्या 5 है। 4. वो मनमोहक दूब ऐसी मालूम होती है मानो नई ही उगी है। मंद मंद पवन के झकोरे जब दूब को झकोरे देते हैं तो उसके कोमल सुकुमार पौधे एक दूसरे को छूने लगते हैं। उससे जो ध्वनि निकलती है वो गंधर्व देवों के उन गीतों को भी मात कर देती है, जो मधुर स्निग्ध स्वर तथा उसकी प्रतिध्वनि के कारण अत्यंत कर्णप्रिय होते हैं। वरांग चारित्र 7-7-9। भोग भूमि में 5 वर्णों से स्फुरायमान, स्वभाव से मृदुल, मधुर, सुगंधित और दूजलिशुर समधुघरित से भरपूर 4 अंगुल ऊंची होती है। जन्म मरण। भोग भूमि में कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंच ही आकर जन्मते हैं, जो सरल चित्त के धारी मनुष्य मुनियों के लिए आहार आदि दान देते हैं। वे ही इन भोग भूमियों में उत्तम मनुष्य होते हैं, तथा जो भोगों की तृष्णा से कुपात्र के लिए दान देते हैं, वे भी हस्ती आदि की पर्याय प्राप्त कर दान का फल भोगते हैं। यहाँ की स्त्रियां 9 माह आयु शेष रहने गर्भ धारण करती है। मृत्यु समय आ जाने पर युगल बालक बालिका जन्म लेते हैं। पुरुष को छींक आने से और स्त्री को जिहमाई आने से मरण होता है और देवगति में जाते हैं। मृत्यु के बाद उनके शरीर शरद ऋतु के समान, कपूर के समान विलीन हो जाते हैं।
इनमें से मिथ्या दृष्टि जीव भवंतरिक अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव में तथा सम्यक दृष्टि जीव सौधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। तिलोय पणति 4/381। भोग भूमि की विशेषता 1। यहाँ की नदियों का जल दूध, घी और मधु के समान होता है। इनका स्वाद अत्यंत सुरस और उनके किनारे रत्नों से देदीप्यमान होते हैं। 2। भोग भूमि की नदियों में मगर छादी जलचर जीव भी नहीं होते हैं। 3। यहाँ पर विषैले सर्प, बिच्छू आदि विकलत्रय जीव उत्पन्न नहीं होते, असंगी भी नहीं होते हैं। 4। वहाँ रोग, कलह, ईर्षा आदि का अभाव है। 5। यहाँ के सिंह आदि जंतु भी कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए मनवांछित अन्न को खाते हुए सदा सौम्य शांत रहते थे, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते। 6। भोग भूमि में ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ ना अधिक शीत पड़ती है, ना ही अधिक गर्मी। यहाँ तीव्र वायु भी नहीं चलती है। यहाँ दिन रात का भी भेद नहीं होता। इनके रोग, पसीना, मलमूत्र, निहार की बाधा एवं मानसिक पीड़ा नहीं होती। 7। यहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, ना ही निद्रा आती है, न इनका असमय में मरण होता है। 8। यहाँ उत्पन्न हुए स्त्री और पुरुष को वज्रवृषभ, नाराज, सन्नन और समचतुरस्र संस्थान होता है। 9। ये सभी जीव मंदक्षायी और मलमूत्र से रहित होते हैं। 10। वहां उन्माद, कामज्वर, भोग विच्छेद, भय, ग्लानि, अरुचि, क्रोध, कृपणता और अनाचार नहीं होता है। 11। भोग भूमि के पर्याप्तक जीवों के शुभ लेशा होती है, पीत, पदम, शुक्ल लेशा। 12। भोग भूमि में सभी के पास अवधिज्ञान होता है। ये विक्रिया से अनेक रूप बना लेते हैं। 13। स्त्रियों की आयु और ऊंचाई पुरुषों के समान होती है। 14। यहाँ स्त्रियां 14 और पुरुष 16 प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। 15। यहाँ के पुरुषों में 9000 हाथियों का बल होता है। 16। यहाँ ब्राह्मण आदि 4 वर्ण नहीं होते हैं और ना ही असिमसी आदि षटकर्म। सेव्य सेवक भी नहीं होते। इनके न मित्र होते हैं न शत्रु। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 28, 29, 30 से भोग भूमि की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।